हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखिए, मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के शायद लगभग 4:15 या फिर 4:30 का टाइम हो रहा था। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था अभी तो, क्योंकि अब दिन थोड़ा लेट से निकलने लगा है। 6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है और उसके बाद में मैंने अलार्म तो लगा दिया था, लेकिन फिर उठ नहीं पाई थी 4 बजे। तो मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गई थी। जब अलार्म बजा फिर उन्होंने मुझे उठाया था, तो मैं उठ गई थी। उसके बाद में फ्रेश वगैरह होकर आकर फिर मैं इधर बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि रात में काफ़ी थक गई थी और लेट भी काफ़ी हो गया था फलार बनाने के लिए। और कल पूरे दिन इधर उधर काम करते करते थक गई थी। एक तो व्रत था, ऊपर से टुक का बर्थडे भी था। तो पहले केक का करा, केक वगैरह कटवाई, उसके बाद में फिर मैंने फलार बनाना शुरू किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं काम करते करते फीवर ही ना हो जाए और फिर और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। वैसे भी अकेले हैं, तो फिर जब मुझे कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है काम की। इनको तो ड्यूटी जाना ही होता है और बच्चा भी साथ में है, इसलिए मैंने बर्तनों को रख दिया था। ये भी कहने लगी कि रख दो, सुबह को जल्दी उठकर साफ़ कर लेना। देखो पीछे कितना अंधेरा हो रहा है। और उसके बाद में बर्तन धुलने के बाद में मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। और ये ना, मुझे आदत है कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो फिर साइडों में इधर उधर भी लगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मकड़ी के जाले वाले ना हो गए हों थोड़े बहुत। तो मैं डेली डेली उनको ऐसे ही झाड़ू से साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद में किचन में झाड़ू लगाने के बाद में और फिर मैंने सफाई भी कर दी थी, गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। फिर इधर हॉल में आ जाती हूँ और इधर भी साफ़ कर देती हूँ सोफ़े के कवर वगैरह। वैसे भी नवरात्रि चल रही हैं और मुझे पूजा भी करनी है, इसलिए मैं बहुत सुबह उठ गई थी जल्दी से। इसके बाद में इधर इसके कवर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और रात केक कट की थी, बच्चे भी आए थे, तो फैला भी ज़्यादा हो गया था इधर उधर, काफ़ी सामान फैल गया था, बैलून वगैरह। फिर मैं उनको भी एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि टुक अभी सो रही है, जब उठेगी तो खेल लेगी बैलून से। और कुछ तो रात में ही फट गए थे। इनको सोफे पर रख देती हूँ और फिर उधर साइड भी थोड़ा सा पोंछ दूँगी। और टुक और ये तो दोनों अभी सो रहे थे, इनको मैंने जगाया भी नहीं था। जगा के भी क्या करती, इतनी सुबह ही सुबह काम तो मुझे ही करना है, इनको भी वैसे ही जगा दो, फिर पूरे दिन तो ड्यूटी करनी ही है। इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती और अपना काम कर लेती हूँ। पूरा इधर झाड़ पोंछ करके टॉवल वगैरह की तह बना के रख देती हूँ सोफ़े पर, क्योंकि ये फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद में इस हॉल में भी झाड़ू लगा दूँगी और पूजा वाले कमरे में भी लगा दूँगी। और फिर इनके कमरे में भी लगाने जाऊंगी, बेडरूम में। लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही उसमें लाइट जलाई थी, क्योंकि मैं लाइट जलाती तो टुक परेशान हो जाती और इनकी भी नींद खुल जाती। इसलिए मैं चुपके चुपके से आराम आराम से काम कर रही थी बाहर ही। फिर अंदर मैंने ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी। जब ये ड्यूटी चले जाएंगे उसके बाद मैं बेड वगैरह साफ़ कर दूँगी और फिर से झाड़ू पोछा लगाऊंगी। झाड़ू तो खैर पूरे घर में ही लगानी पड़ती है दोबारा से, क्योंकि ऐसा हो जाता है टुक उठती है तो इधर उधर सामान फैला देती है। और ये भी ड्यूटी जाते हैं तो सूज वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, मिट्टी हो जाती है, तो झाड़ू लगानी पड़ती है दोबारा से। अब मैं पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। और हाँ, मुझे ना बैठकर झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठकर झाड़ू पोछा करने से। तो मैं अधिकांश बैठकर ही झाड़ू पोछा करना चाहती हूँ। और वैसे भी सोफ़े वगैरह के नीचे भी साफ़ हो जाता है, नहीं तो डस्ट जम जाती है इधर उधर। इसके नीचे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, सोफ़ा टेबल बेड वगैरह के नीचे।
और हाँ, पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में फिर मुझे याद आता है कि मैंने गेट तो खोला ही नहीं है। उसके बाद में मैं फिर गेट खोलने लग जाती हूँ। गेट का अभी तक ताला लगा हुआ था। कभी कभी तो ये खोल देते हैं, उठ जाते हैं जल्दी, लेकिन आज तो ये सो रहे हैं तो फिर मुझे ही खोलना पड़ेगा। मैंने गेट खोला और डस्टबिन बाहर रखा है तो फिर कूड़ा भी बाहर डाल देती हूँ। उसके बाद में ये इधर शूज़ वगैरह रखे हैं, इनको भी मैं झाड़ कर साफ़ कर देती हूँ क्योंकि इसमें भी मिट्टी लगी होती है। और ज़रा सा पहनकर इधर उधर घूम लो तो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, इसलिए इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ शूज़ वगैरह को। फिर बाद में पूरा कूड़ा उठाकर बाहर डाल दूँगी। और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन काफ़ी अंधेरा था, कोई उठा भी नहीं था। उठ तो गए थे, खैर लोग मंदिर वगैरह भी जा रहे थे उठकर, लेकिन थोड़ा सा ना डर लगता है मुझे बाहर, क्योंकि ज़्यादा चहल पहल नहीं हो रही थी। फिर मैंने गेट बंद कर लिया अपना। उसके बाद में मैं लगाने लग जाती हूँ पोछा, और पूरे घर में जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। और साथ में ये एक सोफे वगैरह भी पोंछती चली जाती हूँ मैं। पूरे में पोछा लगाने के बाद में फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर आऊँगी। कपड़े तो नहीं धुलूँगी, कपड़े तो बाद में ही धुलूँगी जब ये ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से झाड़ू वगैरह लगा कर साफ़ कर कर टुक टुक को नहलाऊँगी। कल तो टुक टुक को नहला दिया था, पहली नवरात्रि थी तो वो उठ भी जल्दी गई थी, लेकिन फिर मुझे सर्दी सी हो गई, जुकाम सर्दी सी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने आज उसे नहीं नहलाया। और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद में मैं नहा ली थी, नहाकर आ गई। आकर अपने बाल वगैरह काट लेती हूँ और फिर पूजा करूँगी। और मैंने इनसे भी कह दिया कि आप भी उठ जाइए, मैं नहा ली हूँ। फिर ये उठ गए थे और ये भी अपना चले गए थे नहाने के लिए। इधर टुक टुक देखो अभी हमारी सो रही है, क्योंकि उसको मैंने उठाया नहीं है और वो अपने आप से भी नहीं उठी है। अधिकांश तो वो 7 बजे या 6:30 बजे ही उठती है, लेकिन अभी उसके उठने का टाइम नहीं हुआ है। और मुझे तो सुबह सुबह पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह को ही जल्दी उठकर पूजा कर लेती हूँ। जब टुक टुक छोटी थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि थोड़ा लेट हो जाता था, तब तो ये अकेले पूजा कर कर चले जाते थे, फिर मैं बाद में करती थी। लेकिन अब तो टुक टुक बड़ी हो गई है और वो सोती भी रहती है, और अब उसके पॉटी वगैरह की भी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब वो बता देती है। बच्चा छोटा होता है तो ये नियम ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी समझदार हो गई है तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद में फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और अपने गले में भी पहन लेती हूँ, क्योंकि नंगे गले पूजा नहीं करनी चाहिए, यही कहते हैं सब लोग। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ पूजा करने, और मैं इनसे बोलती हूँ कि आप नहा कर आओ, तब तक मैं यह मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, दीपक वगैरह जलाने की तैयारी कर लेती हूँ। और हाँ, फिर मैं पाठ करूँगी। उसमें तो टाइम लगता ही है, आधा 1 घंटा लग ही जाएगा उसके बाद में। और देखो कल मैं टुक टुक के बर्थडे की वीडियो नहीं बना पाई थी ज़्यादा, जितनी भी बनाई है उसको मैं लगा दूँगी लास्ट में, और टुक टुक के बर्थडे के फ़ोटो भी लगा दूँगी। और क्योंकि कल वीडियो सही से बन नहीं पाई थी, थोड़ी थोड़ी ही कुछ कुछ ही बन पाई थी, फिर मैंने वो अपलोड नहीं की, इसमें ही ऐड कर देती हूँ लास्ट में। अकेले हैं और ऊपर से फिर मैंने अभी ट्राईपॉड भी नहीं लिया है। मैं सोच रही हूँ कि जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा चैनल तभी लूँगी, पहले से नहीं लेना चाहिए सब, नहीं तो फिर बाद में चले ना चले ये भी रहता है, इसलिए मैंने अभी मंगाया नहीं है, ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो वीडियो कभी कभी शूट हो जाती है, कभी कभी रह जाती है। ये तो बोल रहे थे कि मंगा देता हूँ, लेकिन मैंने ही अभी मना कर दिया है कि रहने दो, बाद में ले लेंगे। अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ इधर उधर साइड में डिब्बे वगैरह लगाकर पीछे। और हाँ, ये वाला दीपक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हमने पिछली बार लिया था दिवाली पर। इसे जलाकर ना
मंदिर में एकदम रोशनी रहती है और मैं तो इसे जला कर ही रखती हूँ, रात को ही बंद कर देती हूँ और नहीं तो फिर अधिकांश समय तो जला ही रहता है सुबह शाम को। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और माता रानी आप सभी को भी खूब सारा आशीर्वाद दें और प्यार दें। मैं तो भगवान से यही कामना करती हूँ सभी के लिए, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और माता रानी हम पर, हमारे परिवार पर भी अपना हाथ बनाए रखें। यहाँ पर मैंने तिलक वगैरह कर दिया था माता रानी का। उसके बाद में मैंने कंडी होने के लिए रख दी थी, फिर मैं उसको लेने चली जाती हूँ। उसमें अभी मैं घी लगा कर ही रख दूँगी जिससे वो शांत ना हो, और क्योंकि अभी इनको आने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं अपना पाठ भी कर लूँगी। फिर ये आ जाएंगे, एक तो साथ में लौंगे चढ़ा देंगे। हमें ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा अपना जैसा मुझे समझ में आया वैसा मंदिर सजा लिया था, और इसमें कोई कमी हो तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और देखिए, यह है कल टुकटुक के बर्थडे की वीडियो। जब ये केक काटने के लिए आ रही थी तो इसे ये साइकिल पर लेकर आई थी ऐसे बिठाकर, क्योंकि टुकटुक हमारी काफ़ी दिनों से कह रही थी, बच्चों को देखती थी तो साइकिल के लिए बोलती थी, इसलिए फिर हमने इसे इसके बर्थडे पर दिला दी।